हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे रिडम्पशन ऑफ जो है डिबेंचर स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जान ली थी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली है। तो आज हम लोग आगे के पॉइंट की तरफ चलते हैं और आगे का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी अगर हम बात करें ऋण पत्रों की शोधन की विधियां, अगर हम इसे बोलेंगे हिंदी में, वो बोलेंगे ऋण पत्रों के शोधन की विधियां। तो दोस्तों, रिडम्पशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जान ली थी। तो आज हमारा जो मेथड्स हैं उसको हम लोग रिडम्पशन करने की क्या मेथड्स हैं और किस प्रकार से हम लोग जो है अपने ऋण पत्रों को शोधन करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या उसकी मेथड्स हैं उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा लमसम मेथड बाय लमसम पेमेंट। यानी जो सबसे पहला पॉइंट होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, एकमुश्त राशि का भुगतान जो हम लोग करेंगे, तो वहाँ पर को एकमुश्त राशि द्वारा हम लोग एकमुश्त अमाउंट द्वारा या राशि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, अपने ऋण पत्रों का शोधन कर सकते हैं। जितना भी टाइम पीरियड होगा उसमें जितना भी अमाउंट होगा एक साथ हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है हमारा बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा वार्षिक किस्त द्वारा भुगतान, यानी वार्षिक किस्त के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिडम्पशन जो हमारे डिबेंचर है उनका रिडम्पशन कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा परचेज फ्रॉम ऑन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला है परचेज फ्रॉम ऑन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट, यानी खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों को क्रय करना। फोर्थ है हमारा रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। यह हम बात करें परिवर्तन द्वारा शोधन। दोस्तों, बात यह है, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान दें, देखिए हमारे ये 4 मेथड हैं। मेथड्स तो इसमें और भी हैं, लेकिन मैं वो महत्वपूर्ण मेथड्स करवा रहा हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि मेथड्स बहुत ढेर सारे हैं हम लोग रिडम्पशन करने की। फिलहाल हम लोग बात करते हैं जो ये 4 मेथड हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोगों के यहाँ से बनने की पूरी उम्मीद है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बोली लमसम पेमेंट, एकमुश्त राशि द्वारा। या बात करें, जब भी कोई रिडम्पशन का टाइम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ जितना भी अमाउंट होगा उसको पेमेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं। दूसरा है एनुअल इंस्टॉलमेंट द्वारा, या तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारा रिडम्पशन का अमाउंट होगा उस अमाउंट को एवरी ईयर हम लोग क्या करेंगे, एक इंस्टॉलमेंट कर देंगे। जैसे 10 लाख की अगर कोई हमारी डिबेंचर की वैल्यू है
तो अगर हम उसे रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10 साल है, हमें 5 साल में फाइनल करना है, तो 2-2 लाख रुपए करके हम लोग फाइनल कर सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट हम लोग बना लेंगे, ताकि जब भी 5वां ईयर होगा तब तक का उसका पूरा पेमेंट हो चुका होगा। फिर बात करते हैं परचेज फ्रॉम ऑन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। अब देखिए ये कंडीशन कब आएगी, जब भी मार्केट में जो भी हमारे डिबेंचर होंगे वहीं से कंपनी क्या करेगी, अपने डिबेंचर को खरीद लेगी। अब जब भी वहाँ से खरीदेगी तो उसके 2 काम कर सकती है, या तो उन्हें कैंसिल कर सकती है या उसे रीइश्यू कर सकती है। तो ये 2 पॉइंट हो सकते हैं। फिर है अगला हमारा पॉइंट है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, यानी परिवर्तन द्वारा शोधन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे कन्वर्टेबल डिबेंचर भी होते हैं, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उन्हें हम लोग रिडम्पशन जब भी हम उसे परिवर्तन द्वारा शोधन कर सकते हैं, यानी हम लोग जब उसे बदल लेंगे, डिबेंचर को इक्विटी शेयर में बदल लेंगे, तो वहाँ पर को हमारा क्या आ जाएगा, वहाँ पर को हम लोग अगर इक्विटी शेयर में बदलने की अगर कंडीशन है, जितने भी अमाउंट का होगा उतने अमाउंट के हम लोग इक्विटी शेयर में उसे कन्वर्ट कर देंगे, और एक तरीके का रिडम्पशन का जो भी हमारे डिबेंचर हैं उसका रिडम्पशन हो जाएगा और उन्हें न्यू शेयर मिल जाएंगे। तो ये हैं हमारे 4 पॉइंट। चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग इसे देखते हैं। चलिए मैं इसे रफ करता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बाय लमसम पेमेंट। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा लमसम पेमेंट है, जो हमारी एक मुश्त राशि के द्वारा अगर हम लोग भुगतान करते हैं, द्वारा भुगतान तो अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे को मेनली हम लोग जो हमारे यहाँ पे 2 तरीके से हम लोग भुगतान कर सकते हैं। एक तो हमारा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल, एक हमारा पॉइंट आता है ये। और जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ हमारा प्रॉफिट। तो ये 2 हमारे पॉइंट हो जाते हैं। तो यानी जब भी हम लोग लमसम पेमेंट के थ्रू जब भी हम लोग रिडम्पशन करेंगे तो उसके 2 हमारे 2 क्लॉज हैं, यानी 2 पॉइंट से हम लोग कर सकते हैं। एक तो जब हमारा हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से कर सकते हैं, कैपिटल से, और दूसरा हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, प्रॉफिट से डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ। लेकिन जब भी हम लोग कैपिटल से करेंगे तो वहाँ पर कोई क्लॉज है आप लोगों को जो याद रखना है। जनरली हम लोग बात करें, देखिए वो क्या याद रखना है समझेंगे आप लोग। यहाँ पे जब भी हम लोग कैपिटल से करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे जो हमारा कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013, यहाँ पे 71 जो उसका सेक्शन है 71, यहाँ पर को साफ साफ कहा गया है कि आप लोग कैपिटल का यूज नहीं कर सकते। किसके लिए, डिबेंचर के लिए कैपिटल का यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है, अगर DRR बनाया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस केसेस में हम लोग कैपिटल का यूज कर सकते हैं। तो ये 2 क्लॉज हैं जो कि हमारे रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर कैपिटल का यूज कर सकते हैं तो क्या है, एक तो क्या DRR के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा क्या है, वैसे जनरली हम लोग डायरेक्टली पूरा जो पेमेंट है कैपिटल के थ्रू नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपने DRR बना रखा है तो हम लोग थोड़ा बहुत जो अमाउंट है उसके लिए कैपिटल का यूज कर सकते हैं। देखिए भाई, अब ये तो था हमारा किसके थ्रू, जब भी हमारा कैपिटल के थ्रू होगा। अब जब हम लोग रिडम्पशन करेंगे तो रिडम्पशन की वही मेथड्स हैं जो हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले भी हम लोगों ने एट पार पे इशू करा, तो एट पार पे ही रिडम्पशन करा। तो यहाँ पर कुछ जनरली 2 तरीके से हम लोग रिडम्पशन कर सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 करके करें। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग एट पार पे करें तो 2 ही कंडीशन पे हो सकता है, क्योंकि डिस्काउंट पे तो हो नहीं सकता है। पहले वाली बुक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्काउंट पे भी हम लोगों ने जो हमारा लमसम पेमेंट होता है कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट पे अब नहीं होता। तो वैसे ही याद रखना है, एट पार पे हो सकता है। एट पार यानी सम मूल्य पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिडम्पशन करेंगे। तो रिडम्पशन करने के लिए जनरली होता क्या है, आप लोगों को पता है, जब भी हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं तो हम लोगों का जो डिबेंचर होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब हमें रिडम्पशन करना है तो यानी अब वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो जनरली पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, होल्डर अकाउंट। तो पहली एंट्री हो जाएगी और फिर हमारी जनरली जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के टाइम पे अगली जो हमारी एंट्री होगी वो आ जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू हमारा बैंक अकाउंट। तो जनरली आप देखो यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया, तो एक अगर हम लोग एक एंट्री भी आप लोग देख सकते हैं वो आएगा क्या, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। चलिए थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो इन दोनों का सारांश, इन दोनों से जो हमारी नई एंट्री निकलेगी वो निकलेगी क्या, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू हमारा बैंक अकाउंट। अगर हम लोग किस पे कर रहे हैं, ऐड पार पे कर रहे हैं, तो जनरली ये एंट्री बन जाएगी। अब देखिए भाई, अगर हम लोग ऐड प्रीमियम पे करेंगे एंट्री, अगर हम लोग ऐड प्रीमियम पे एंट्री करें तो कैसे रहेगी, यहाँ देखेंगे हम लोग। देखिए अगर हम लोग करें ऐड प्रीमियम पे, ऐड प्रीमियम पे, तो अगर हम लोग ऐड प्रीमियम पे एंट्री करेंगे तो हमारा आएगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। एक तो ये हो जाएगी। फिर पेमेंट के टाइम पे जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो दोस्तों जनरली हमारी एंट्री ऐड प्रीमियम पे ये बनेगी। क्यों, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर पे हम लोग दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, लॉस होगा। तो ये लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और उसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और जनरली इन दोनों की जो कंबाइंड एंट्री बनेगी जैसे यहाँ पे बनी थी वो बनेगी क्या, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू हमारा बैंक अकाउंट। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट से हट जाएगा, तो दोनों की कंबाइंड एंट्री ये होगी। लेकिन एक बात याद रखेंगे, वो क्या, अब उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब भी हमारा इस केसेस में ऐड प्रीमियम के केसेस में, जब भी हमारा ऐड प्रीमियम के केसेस में क्या होगा, लॉस होने वाला है, तो इस लॉस को हम लोग कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हम लोग करेंगे। ये जो भी लॉस होगा, लॉस को यहाँ पे लिख सकते हैं, लॉस को जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम्स हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। कैसी जनरली एंट्री क्या बनेगी, तो हम लोग इसे जनरली कहाँ से करेंगे, जो भी हमारा लॉस होगा उसे सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया जाएगा। तो राइट ऑफ किया जाएगा, तो जनरली जो हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू, हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट करके हम लोग इसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट वाला पॉइंट। तो हम लोगों ने जाना कि हम लोग कैसे लमसम पेमेंट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, रिडम्पशन करते हैं। तो ये जनरली चीज़ें हैं, आप लोग याद रखिए। ऐड पार पे, ऐड प्रीमियम पे दो ही केसेस हैं, दूसरा हमारा कैपिटल के कुछ क्लॉज हैं जो पॉइंट है। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और अगला पॉइंट जो हमारा पॉइंट है वो है इसी के अंतर्गत जब हम लोग लमसम पेमेंट का ही पॉइंट है। चलिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। चलिए तो अब हम लोग जो हमारा लमसम पेमेंट था उसका हमारा जो अगला पॉइंट है वो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ हम बात करेंगे प्रॉफिट। जब हम लोग प्रॉफिट से इसे कंसिडर करेंगे उस समय हम लोग कैसे हम लोग इसे देखते हैं। अगर हम बात करें ऋण लाभों से ऋण पत्रों का शोधन, हमारा पॉइंट ये कहलाएगा। एक मिनट, चलिए बात करते हैं लाभों से ऋण पत्रों का शोधन। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अब हमारा यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसको हम लोग जनरली 4 टाइम से, मतलब 4 तरीके से इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसे हमने कैपिटल के अकॉर्डिंग 2 टाइप से देखा, तो यहाँ पर हमारे 4 टाइम है। 4 टाइम क्या क्या, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे हम लोग इसे ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बाय DRR, अब DRR आप लोगों को कन्फर्म हो चुका है, इसीलिए मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। क्या हम लोग बात कर सकते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा हम लोग बात करें बाय कम्युलेटिव सिंकिंग फंड, और तीसरा अगर मैं बात करूं नॉन कम्युलेटिव बाय नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड और चौथा बात करूं मैं बाय इंश्योरेंस। तो दोस्तों ये हमारे 4 पॉइंट हैं जो आप लोग को याद रखने हैं। बाय DRR मतलब हम लोग किसके थ्रू, जो हमारा ऋण पत्रों का संचय शोधन, जो शोधन संचय है, तो वहाँ पर को हम लोग उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे हम लोग रिडम्पशन करेंगे। दूसरा पॉइंट है बाय कम्युलेटिव सिंकिंग फंड, यानी हम लोग बात करें संचय शोधन कोष द्वारा। अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें असंचय शोधन कोष द्वारा, हिंदी में इनके नाम है ये। और अगर हम लोग फिर बात करते हैं बाय इंश्योरेंस, यानी बीमा पॉलिसी द्वारा। तो ये 4 पॉइंट हैं जहाँ पर हम लोग इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं, इनके माध्यम से हम लोग अपना जितने भी हमारे डिबेंचर है उनको हम लोग जो है रिडम्पशन कर सकते हैं। तो दोस्तों जनरली आप लोगों को पता है जो हमारा DRR होगा वो हम लोग कहाँ से कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा DRR होगा वो भी जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट होगा, वहाँ से हम लोग इसके अमाउंट को कंसिडर करेंगे। ये याद रखना है, इसके अमाउंट को कहाँ से कंसिडर करना है, हमें कंसिडर करना है जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा वहाँ से कंसिडर करना है। और दूसरी चीज़, अब ये जो DRR होगा, DRR आप लोगों को पता है मिनिमम हमारा कितना % हो सकता है, 25%। तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 25% भी होगा। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखना है आप लोगों को, वो क्या, जो यहाँ पर को एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट और याद रखना है, जो भी हमारा DRR में बैलेंस होगा, जो भी हमारा DRR का बैलेंस होगा उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जो बच जाएगा रिडम्पशन करने के बाद अगर जो बच जाता है उसे हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे थियोरेटिकल पॉइंट है ये सारे, मैं सिर्फ इसके थियोरेटिकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ। रिडम्पशन की जो प्रोसेस है एट पार और एट प्रीमियम, जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा, वो सब में सेम ही रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं जो हमारे कम्युलेटिव सिंकिंग फंड होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो इसका भी जो हमारा जो फंड होगा, जितना भी हमारा कम्युलेटिव जो हम लोग इसका इन्वेस्टमेंट हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, इसका जितना भी होगा, उसको यहाँ पे 2-3 बातें आप लोग को याद रखनी है। वो क्या, एक तो क्या, इसको हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, इसका जो अमाउंट होगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसका जो अमाउंट होगा, ठीक है, अमाउंट। दूसरी चीज़ जो भी ये अमाउंट होगा इसको इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट कब किया जाएगा, इसमें एक नोट करके एक बात याद रखनी है। अच्छा, पहले इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों, ये लास्ट ऑफ द
हमारा ईयर होगा, यानी ये कब होता है 31 मार्च को, यहाँ पे याद रखना है, ये थोड़ा सा आएगा आप लोगों का, याद रखेंगे आप लोग 31 मार्च को आप लोगों का ये इन्वेस्टमेंट होगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगा तो नेक्स्ट ईयर में इसका इंटरेस्ट मिलेगा हमें, इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट होगा ये भी इंटरेस्ट को फिर से इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। तो यानी अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस में से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो जितना भी हमें संचय शोधन बनाना है उस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, उसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस इन्वेस्टमेंट में नेक्स्ट ईयर में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। फिर उस इंटरेस्ट को भी उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे को एक बात याद रखनी है, जो भी हमारा ब्याज होगा वो भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, यानी विनियोग होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। और फाइनली अगर जब हमारा रिडम्पशन होता है तो इसका भी जो बैलेंस होगा, जो हमारा इसका जो बैलेंस होगा उसको भी हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए सेम पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं, लेकिन चेंजेस क्या होगा, देखिए यहाँ पर को अगर मैं बात करूँ तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो सेम है। फिर अगर इसको भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेम है 31 मार्च, सेम पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है, जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट होता है उसे हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जो भी इंटरेस्ट होगा उसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बस बाकी सेम चीज़ें होगी। ठीक है, जो भी इसका इंटरेस्ट होगा उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, याद रखना। बाकी इसको भी हम लोग कहाँ, जनरल रिजर्व के अंतर्गत डालेंगे, इसको भी हम लोग कहाँ, जनरल रिजर्व के अंतर्गत डालेंगे। तो हर एक पॉइंट में जो भी हमारा पैसा बच जाएगा उसको हम लोग जनरल रिजर्व के अंतर्गत पॉइंट करेंगे। ये लास्ट पॉइंट आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन में, देख लेता हूँ मैं एक बारी। ठीक है, चलिए, तो हमने बोला यहाँ पर को हम लोग क्या करेंगे, इसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, आप लोगों का बात आ रही है, यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, एक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, सेम पॉइंट यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होगा, ये हमने डैश कर रखा है इसी के आगे का, सेम यही पॉइंट उतारना है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से होगा। वो किस नाम से होगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें जो भी इंटरेस्ट होगा उसे उस इंटरेस्ट को हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसे हम लोग कहाँ डालेंगे, इस इंटरेस्ट को आप लोग याद रखेंगे, ये जो इंटरेस्ट होगा इस इंटरेस्ट को हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और इस इन्वेस्टमेंट जो ये इंटरेस्ट होगा इसे हम लोग जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस करके आ जाएगा, ये आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। तो जनरली आप लोग समझेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा किस नाम से होगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करके होगा, जब भी ये हमारा, और ये दो सारे अमाउंट आएंगे कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आएंगे। अच्छा, बीमा पॉलिसी को देख लीजिए। बीमा पॉलिसी भी जो हमारी बनेगी वो कहाँ से बनेगी, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका अमाउंट को कंसिडर करेंगे, और इस अमाउंट की कंसिडर से कभी भी याद रखेंगे आप लोग, ये जो पॉलिसी होगी हमेशा 1 अप्रैल की डेट में होगी, 1 अप्रैल के बीच में होगी, यानी अप्रैल मंथ में होगी, यानी 1 अप्रैल को होगी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पे हमने बोला जो भी चेंजेस होगा, यहाँ पे हमने बोला जो इन्वेस्टमेंट होगा कब होगा, 31 मार्च में होगा। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट मार्च होगा, क्योंकि लास्ट ईयर की जो एंड होगा वहीं पर को जो जब भी हमारा प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन, तो हम लोग जब हमारी अकाउंटिंग होती है तब बनता है, लेकिन जब भी हमारे पॉलिसी होगी, जैसे ही इसकी शुरुआत हम लोग कहाँ से कर देंगे, 1 अप्रैल से ही कर देंगे। और जो इसका भी जो भी अगर बच जाता है बीमा पॉलिसी की, जितनी भी हमारा अमाउंट बचेगा उसको भी हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, उसको भी हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व में। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग प्रॉफिट से हम लोग कंसिडर करते हैं। तो प्रॉफिट से जनरली ज़्यादा देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे बन जाते हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चनों को नहीं करेंगे, और ना ही हम लोग, देखिए होता क्या है, छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों के पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इसलिए अब कराना भी सारे ही हैं, सारे पॉइंट अगर आ जाते हैं, हालांकि हम लोग इसे क्वेश्चनों में भी ले सकते हैं, लेकिन बात यह है कि एक थोड़ा सा व्यू आप लोगों को मिल जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। तो हमने बोला जब भी हम लोग रिडम्पशन करेंगे कहाँ से, प्रॉफिट से, तो हम लोग को क्या याद रखना है, एक तो DRR जो बनेगा, और ये सब में हमारी कॉमन चीज़ें क्या है आप लोग देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम लोग लेंगे इसको, DRR जो बनाएंगे, उसके बाद जो बैलेंस बच जाता है जनरल रिजर्व में जाएगा, और जो हमारा कम्युलेटिव सिंकिंग फंड है तो वो भी हम लोगों का जो अमाउंट आएगा कहाँ से आएगा, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा वहीं से आएगा। इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे किस नाम से कहेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा किससे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट।
इस नाम से हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा फिर उसको भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा साल दर साल चलते रहेगा। तो लास्ट ईयर में नहीं होता है, आप लोगों को पता है लास्ट ईयर का नहीं होता, क्योंकि वो फाइनली में यहाँ पे जो भी हमारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बनता है लास्ट जब भी हमारा रिडम्पशन का जो ईयर होगा उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। ये आप लोगों को नोट कर लेना आप लोग। चलिए तो अब बात करते हैं जनरल रिजर्व में चले जाता है। फिर जो इसका जनरल रिजर्व में कौन से पार्ट जाएंगे, जब हम लोग रिडम्पशन करेंगे और कुछ पार्ट बढ़ जाता है तो उसको हम लोग जनरली जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। नॉन कम्युनिटी और कम्युनिटी में सिंपल सा फर्क यह है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट है इसे हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करते हैं और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है उसे इन्वेस्टमेंट की तरह यूज नहीं करते। अब बात करते हैं बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अगर हम लोग पॉइंट से देखते हैं तो इंश्योरेंस हम लोग क्या करेंगे, ये भी हमारा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आएगा और इसकी जो अमाउंट होगी लास्ट ईयर में हम लोग इसे क्या करेंगे, रिडम्पशन में यूज करेंगे और इसके बाद भी जो पैसा बच जाता है उसे एज ए जनरल रिजर्व के तौर पे करेंगे। देखिए होता क्या है, जितना भी अमाउंट होगा यहाँ पे इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है इसलिए इंटरेस्ट की पॉइंट आएंगे नहीं। यहाँ पे होता क्या है कि हमारा जितना भी अमाउंट होगा तो वहाँ पर को उतने अमाउंट का हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस कर देंगे। तो एवरी ईयर जो उसका पैसा हमारे पास जाएगा तो वो उतने अमाउंट का हमने अगर इंश्योरेंस कर रखा है तो उसकी जो हमें एक मुफ्त जो हमारा अमाउंट मिलेगा उसे हम लोग रिडम्पशन में यूज करेंगे और अगर बच जाता है तो जनरल रिजर्व में उसे कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पहला पॉइंट हमारा हो गया कंप्लीट। जब हम लोग क्या कर रहे थे, जब हमने बोला कि हम लोग कहाँ से रिडम्पशन करेंगे, जब भी हमारा लमसम पेमेंट के थ्रू। चलिए ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जल्दी से। चलिए अब हमने बोला बात करी तो अब हमारा जो अगला पॉइंट आएगा वो आएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों जो हम लोगों का जो हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा किसके थ्रू करेंगे, हम लोग वार्षिक किस्त के थ्रू, वार्षिक किस्त द्वारा। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग सिर्फ इसी को कंसिडर करें वार्षिक किस्त। ठीक हो गया, वार्षिक किस्त द्वारा किसका शोधन, ऋण पत्रों का शोधन, वार्षिक किस्त द्वारा ऋण पत्रों का शोधन। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए क्या जनरली हमें क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर को भी आप लोग दोस्तों सिंपली क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपये वाले 10,000 डिबेंचरों का हमें रिडम्पशन करना है, 10,000 डिबेंचर का रिडम्पशन करना है। ठीक है, रिडम्पशन करना है कितने साल में, 5 ईयर में। तो जनरली एक पॉइंट को समझ लीजिए, तो यहाँ पर को होगा क्या, हर साल हम लोग कुछ ऐसा अमाउंट तय करेंगे जिससे कि 5 साल में ये पूरा अमाउंट क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम लोग टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल हमें कितना अमाउंट पे करना है यहाँ पे को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यह आ जाएगा हमारे पास 10 लाख रुपये। ठीक है, 10 लाख रुपये का अमाउंट आ गया। तो जब 10 लाख रुपये का हमारे पास अमाउंट आया तो हमें कितने साल में करना है, 5 ईयर में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 लाख को डिवाइड करेंगे 5 से, यानी हमें एवरी ईयर कितना 2 लाख रुपए हमें पेमेंट देना पड़ेगा एक इंस्टॉलमेंट के थ्रू, किसको, जो भी हमारे रिडम्पशन हमें करना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट, इसकी फाइनल एंट्री में बना रहा हूँ, डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख रुपए टू हमारा बैंक अकाउंट कितना 2 लाख रुपए। इस प्रकार से हम लोग एंट्री करेंगे इसकी, किसकी, हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक हो गया। चलिए अब देखिए भाई, ये था हमारा भाई इतना ही याद रखना है मैं इसमें। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज ऑन डिबेंचर from open market। तो दोस्तों जब हम लोग परचेज करते हैं ऑन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट, इन द ओपन मार्केट या फ्रॉम ओपन मार्केट, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जब हम लोग अपने खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों का क्रय
जब खुले बाजार से हम लोग अपने ऋण पत्रों का क्रय करेंगे तो जनरली हम लोग क्या रहता है इसमें समझ लेंगे कि देखिए भाई यहाँ पर जब भी हम लोग खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों का क्रय करते हैं तो हमें क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे। अब डिबेंचर अकाउंट हम लोग लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन, यहाँ पे एंट्री बनेगी ऑन। देखिए परचेस के टाइम पे बनेगी एंट्री, जब हम लोग परचेस करते हैं, ठीक है, परचेस के टाइम पे हमारी एंट्री बनेगी ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग खरीदेंगे। अब इस समय जो ये परचेस किए हुए हमारे जो डिबेंचर होंगे, ऑन जो हमारे डिबेंचर होंगे, अब इन डिबेंचरों को, इनके दो काम हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग दो काम हम लोग कर सकते हैं। एक तो क्या, एक तो हम लोग इसे जब हम लोग कैंसिल कर दें, कैंसिल करें या रद्द कर दें, ये हमने खरीदे, हमने पेमेंट कर दिया और इसे हम लोग रद्द कर दें या कैंसिल कर दें, या हम लोग इसे रीसेल कर दें, रीसेल या रीइशू भी बोल सकते हैं, रीसेल कर दें, रीसेल, या फिर हम बात करें पुनः विक्रय, या हम इसे दोबारा से बेचें। तो 2 पॉइंट हो सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंटों को समझ लीजिए। जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करते समय हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे ऑन डिबेंचर अकाउंट होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट हम लोग इस तरीके से कैंसिल कर देंगे। और जब हम लोग रीसेल करेंगे तो रीसेल में हमारे पास फिर से पैसा आएगा, हम लोग क्या करेंगे, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो इस प्रकार से हमारे ये हम लोग 2 पॉइंट इसको हम लोग देख सकते हैं। तो जनरली दोस्तों हम लोगों ने जाना कि यहाँ पर को हम लोग देखिए, जब हम लोग इसे रद्द करेंगे तो रद्द करने के लिए हमारा क्या आएगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू हमारा आएगा ऑन डिबेंचर अकाउंट ऑन। इस प्रकार से हम लोग इसे कैंसिल कर देंगे। और अगर रीसेल कर देते हैं तो जनरली होगा क्या, सॉरी होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट तो हमारा आ जाएगा ऑन डिबेंचर अकाउंट। इस प्रकार से हम लोग इसको दो पॉइंट की तरफ से हम लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है, जब हम लोग कैंसिल करेंगे या जब हम लोग रीसेल करेंगे तो हमें यहाँ पर कोई 2 चीज़ें हो सकती हैं। फाइनली हमारा यहाँ पे कोई इस पॉइंट को समझ लेना। चलो फिर से समझ लीजिए, जब हम रिडम्पशन और डिबेंचर करते हैं, जब हम अपने ही डिबेंचर को खरीद ले खुले बाजार से, तो उस केसेस में क्या करेगी कंपनी, तो एंट्री क्या बनेगी परचेज के टाइम पे ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जब खरीद लिया उसने, उसके बाद उसके पास 2 पॉइंट है, या तो उसे कैंसिल कर दे या उसे रीसेल कर दे। तो जब उसे कैंसिल करेगी तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट, और जब उसे रीसेल करेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो इस प्रकार से वो कर सकती है। अब इस केसेस में सपोज करो कि उसने अपने डिबेंचर खरीदे हैं और उसे कैंसिल कर रही है। अब ये कैंसिल का पॉइंट है, चलिए मैं इस साइड ही लिख देता हूँ, वहाँ नहीं। देखिए, जब वो इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखेंगे, जब वो कैंसिल करेगी तो यहाँ पर को उसे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो क्या, अगर उसे लॉस हुआ, अगर उसे लॉस होता है तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया जाएगा। कहाँ से, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। और अगर यहाँ से मान लेते हैं, अगर यहाँ से प्रॉफिट होता है, तो इसे हम लोग जनरल रिजर्व में डालेंगे, जनरल रिजर्व में
ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसे हम लोग कहाँ डाल देंगे, जनरल लेजर में डाल देंगे। तो ये है हमारा क्या, जब हम लोग अपने ही जो है डिबेंचर को मार्केट से परचेस करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमने लास्ट जो इसके हमने बोला था कि इसके हम लोग 4 ही तरीकों को जानेंगे, जो इसकी मेथड है 4 ही विधियों को जानेंगे। तो अगला जो हमारा है, अगला हमारा है, अगली मेथड है हमारी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन बाय कन्वर्जन, जब हम लोग कन्वर्जन के तहत यानी ऋण पत्रों के परिवर्तन द्वारा शोधन, जब हम लोग परिवर्तन द्वारा शोधन करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको देखेंगे। देखिए भाई, जब हम लोग परिवर्तन द्वारा शोधन करेंगे तो जनरली क्या करेंगे, जब हम लोग परिवर्तन द्वारा शोधन करेंगे तो क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू हमारा आएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब इसे जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे या कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर में करेंगे या प्रेफरेंस शेयर में भी कर सकते हैं। वैसे जनरली प्रेफरेंस शेयर में नहीं, इक्विटी शेयर में करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे इसको। देखिए होगी क्या एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर को दोबारा से डिबेंचर में ही कन्वर्ट कर सकते हैं टू डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर को हम लोग 2 प्रकार से हम लोग इसकी जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर जो भी हमारे अकाउंट होंगे वो होंगे, उसे या तो हम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे या फिर नए डिबेंचर इशू कर देंगे। तो ये था हमारा क्या, ऋण पत्रों का शोधन। तो हमने 4 महत्वपूर्ण जो हमारे मेथड्स थी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने डिस्कस कर दी है। अब अगर कोई ऐसे पॉइंट भी होंगे तो जो हमारा एमसीक्यूज़ होंगे, एमसीक्यूज़ में हम लोग रिडम्पशन के जो अन्य पॉइंट हैं, अगर वो किसी पॉइंट अगर आ चुके हैं या मुझे लगता है जिस समय मैं बनाऊंगा एमसीक्यूज़, तो वहाँ पर को आप लोगों को मिल जाएंगे जो भी क्वेश्चन छोटे हुए होंगे या जो पॉइंट ऐसे जो एग्ज़ाम पॉइंट रह चुके हैं, जो डिस्कस नहीं किए गए हैं किसी कारण से या रह गए हैं, तो उसको हम लोग किस में पूरा करेंगे, जो भी आपका एमसीक्यूज़ होगा उसमें भी हम लोग पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए तो अगले पॉइंट जो अब हमारा अगला पॉइंट होने वाला है वो है हमारा क्या, जो भी हम लोग देखेंगे वो है हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर करेंगे, उसके बाद हमारे 1-2 टॉपिक और बच जाते हैं हमारे 3rd यूनिट के, फिर उसके बाद हम अगली यूनिट को स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास के साथ। धन्यवाद।